Hello and welcome, guys, to the Blockchain Boys podcast. We are your hosts, Mujtaba Mirza and Ali Solanki, back here with another podcast. This is podcast number 4. So Yes. far, we have around 33 subscribers on the channel, and people are loving the podcast. तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा फॉर्मेट थोड़ा ब्रो टॉक जैसा और लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता है क्रिप्टो को. सो उस हिसाब से अच्छा है. और हम क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लाइक हॉट टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और लोग जो बेसिक्स के इसमें चलते हैं, सो दे डोंट हैव दैट स्मूथ ट्रांजिशन की लाइक पहले हम बेसिक समझे कि हम फिर बाकी का समझेंगे. सो उस हिसाब से क्रिप्टो नॉलेज वाइज शुड नॉट बी लाइक फॉर द इलीट, इट शुड बी फॉर एवरीबडी, तो वो हमारा एक एम था. सो उस हिसाब से हम ट्रैक पे चल रहे हैं. And Yes. guys, this video we are going to announce the winner of the giveaway of the last podcast जो हम लोगों ने Stripes NFT का giveaway किया था, करने वाले हैं. So stay tuned till the end for that. तो make sure to stay tuned till the end. And other than that, जो last time complaints आई थी podcast के audio के बारे में, sound के बारे में, एक बेसिक कुछ एरर हो गया था. सो आई फिगर्ड दैट आउट राइट नाउ, सो होपफुली यू विल हैव मच बेटर ऑडियो नाउ. तो या लेट्स स्टार्ट. सो अली, begin with yourself. Just Yeah. tell us, how are you right now? What's the scene? How's everything? How's life? Quite a lot of updates actually have been focusing more on my channel and creating content. And yeah, I was seeing the comments on our previous videos as well. I was seeing the support from all of you guys, and really motivates us to keep making this content. And ऐसा लगता है कि हाँ अभी कुछ सही काम कर रहे हैं विदाउट पुटिंग आवर टाइम इनटू सम जो ऐसी चीज Yeah. जिसमें किसी का यूज नहीं है, कोई देख नहीं रहा है. It's not creating value. This is something that is actually helping a lot of people, and I can see that clearly. So yes, let's continue on with the podcast then. ओके ऑसम. सो गाइज, जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने थोड़ा हाईलाइट डिस्कस किया डाउज के बारे में, DAO डाउज, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे. सो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में खाली ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस किया था. एंड दिस Hmm. होल पॉडकास्ट इज़ बेसिकली 80% गोइंग टू बी अबाउट डाउज. ठीक है, जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को देखना है टू गेट लाइक अ रियल लाइफ, थोड़ा 40 मिनट्स अराउंड डाउज के बारे में बात करेंगे. और मैंने आपको कहा था कि लास्ट पॉडकास्ट में हम एक पर्टिकुलर डाओ के बारे में आप लोग रिसर्च करके रखो जितना आप कर सकते हो. सो दैट डाओ इज़ हेक्टर डाओ. सो बेसिकली एक बेसिक फंडा है इन डाउज का, जिन द स्पेसिफिक डाउज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो अली, वाई डोंट यू जस्ट गिव अस अ स्मॉल ब्रीफ ऑन व्हाट वी डिस्कस लास्ट पॉडकास्ट की डाउज क्या होती है, लाइक द टेक्निकल साइड एंड दैट एग्जाम्पल. So DAOs basically are decentralized organizations. तो हम लोग ने पहले भी बात की थी इस पर. एंड decentralized organizations, जैसे मैंने पहली बार ये टर्म सुना था, मुझे लगता था ये कुछ एकदम ही बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसमें बहुत कोड लगते हैं एंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती थी मुझे. एंड कुछ बिकॉज आई यूज टू हियर अ लॉट अबाउट ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है, ये सब चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड वे में वर्क करती है, किसी का कंट्रोल नहीं है. तो व्हेन वी हियर अबाउट दीज थिंग्स, वी फर्स्ट थिंक ऑफ codes and we hear about like blockchain, क्योंकि blockchain किसी का कंट्रोल में नहीं है. So you start to see it through that fashion. So actually DAOs are nothing like that. It's really simple. Discord पे servers रहते हैं, there are communities that are made, and ये सब organizations फिर अपने आप को decentralized बनाती है. There are no authoritative figure in that कि ये ओनर है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे सीईओ जैसे रहता है, जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में सीईओ रहता है, फिर उसके नीचे मैनेजर्स रहते हैं, वैसा कुछ नहीं रहता है. इट्स रियली डिसेंट्रलाइज्ड एंड एवरीवन कैन क्लाइंब अप द लैडर एंड start managing the server. So that was like a brief introduction about DAOs. तो DAOs को ना तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो कम्युनिटी है. वो कम्युनिटी है ऑफ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु वांट टू हैव a clear cut idea about something and they want to work towards a project or an idea.
So that's what a DAO is, according to me, and from my perspective. I would also like to know from Mirza's No, perspective in what this he. I have like zero. I'm exactly on point with you. Like whatever you said, exact वही मेरे दिमाग में भी वही है डाउ की डेफिनेशन. मैं Yeah. लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि एक जो की पॉइंट है इसमें दैट देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन इन द हेड एंड दैट इट्स अ कम्युनिटी. ये हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे अभी, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ. और उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वी विल ऑल्सो डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस. आई डोंट नो अली अगर तुमने ये टर्म सुना है या नहीं. इट्स कॉल्ड डैड्स. जैसे DAO है, ये वैसे DAD है. सो इफ Yeah. DAOs आर डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, डैड इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस डिक्टेटरशिप. तो हम उसके Okay. बारे में भी बात करेंगे. एंड इट्स अ वेरी द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज़ लाइक अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल कि जिन लोगों को डाउज के बारे में थोड़ा पता है ऑलरेडी, वो एंड में आपको पता चलेगा. जैसे मैं प्रायोरिटाइज करूँगा, थोड़ा आप लोग को समझाऊंगा कि डाउज की दुनिया में कौन से बड़े डाउज हैं, कौन से किस हिसाब से चलते हैं. तो वील डिस्कस अबाउट डैड्स ऑल्सो इन दी एंड. सो गाइज, मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द डाउ दैट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम. ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल Hector देते DAO, देते right? समझाइए. या हेक्टर डाउ. सो I'll just Okay. share my screen with you guys. So yeah, so the first DAO is Hector DAO. तो हम इनके डैशबोर्ड पे जाते हैं. यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा कि मेरे हिसाब से डाउज किस हिसाब से फंक्शन कर सकती हैं. सो डाउज के अलग अलग मकसद हो सकते हैं. लाइक देयर कैन बी डिफरेंट लाइक नीड्स फॉर द डाउ, लाइक डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट डाउज. सो जिन डाउज के बारे में, जो डाउज एक्चुअली ज़्यादा फेमस है, वो वेल्थ क्रिएशन डाउज होते हैं. मतलब Yeah. ऑर्गेनाइजेशंस जो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, जिनका गोल है पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, कम्युनिटी के अराउंड वेल्थ क्रिएट करना. सो हम इसमें खाली वेल्थ क्रिएशन डाउज के बारे में बात करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस डाउज होती है. तो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली एक हेक्टर को एक पॉज देंगे. लेट्स स्टार्ट विद द मदर ऑफ ऑल डाउज. ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इथीरियम ब्लॉकचेन पे एक डाओ आई थी, ओम, व्हाट वाज द नेम? ओलिम्पस Olympus DAO. ओलिम्पस डाओ करके. सो गाइज, ये डाओ क्या था बेसिकली? ये डाओ ने ये वेल्थ क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया. और ये लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लोग इथीरियम पे थे. सो व्हेन आई एंटर देयर ऐप, ऑब्वियसली जो मेरा मेटामास्क है, जब मैं इससे कनेक्ट करूँगा, सी दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट सक्सेसफुल डाओ, वेल्थ क्रिएशन डाओ जो हम लोगों ने देखा. लेकिन एज आप लोगों को पता है, लाइक इथीरियम इज़ फॉर द रिच ओनली. लाइक अभी के लिए जो हमारा सिचुएशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे खाली ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब अपने पैसे डालने के लिए इतनी ट्रांजैक्शन फीस लगती है, अभी भी लगती है, कि लोगों को उतना इजी नहीं था ये यूज़ करना. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स है, ब्लॉकचेन्स हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली पूरा इनका, जस्ट फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इन्होंने इनका पूरा कोड लिया. दिस इज़ ब्रेन डेड आर्टिस्ट एग्जांपल. इन्होंने इनका पूरा कोड लिया, वो कोड छापा अलग ब्लॉकचेन पे और अलग नाम दिया, और वही कर रहे हैं. बट द पर्क ऑफ दैट ब्लॉकचेन इज़ कि उस पर ज़्यादा फीस नहीं लगती ट्रांजैक्शन करने में. बेसिकली आप यही चीज़ कर रहे हो, लेकिन एट चीपर रेट्स. तो अगर आपको कभी भी निकालना है, डालना है पैसे या जो भी, उस हिसाब से आपको उसकी टेंशन नहीं रहती कि ज़्यादा गैस फीस रहेगी या कम फीस रहेगी. सो ओलंपस के बारे में एक चीज़ है कि अभी भी काफ़ी सक्सेसफुल है ये डाओ, और मैं आपको इसकी वेल्थ क्रिएशन की कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. पहली बात, इनका अपना टोकन रहता है, राइट? दे हैव देयर ओन टोकन. यूजुअली क्या होता है डाउज में कि यू कैन इधर स्टेक, मतलब आप सीधे अपने पैसे डाल सकते हो और जब भी चाहिए निकाल सकते हो. मैंने ओलंपस में आज तक कुछ किया नहीं है, क्योंकि कह सकते हो भाई की औकात नहीं है अभी तक इथीरियम पे काम करने की. बट आई जस्ट फेल्ट कि क्यों करना, क्यों मतलब क्यों, जब बाकी ऑप्शन है क्यों. सो बेसिकली क्या होता है, एक डाओ के साथ एक करेंसी होती है, ठीक है, उनका अपना टोकन होता है. तो यूजुअली क्या होता है, ये टोकन्स कहीं से भी, जैसे हम नॉर्मल स्वैप से परचेज कर सकते हैं ये टोकन्स. वो स्वैप पे अगर आपको सीखना है कि टोकन्स कैसे परचेज करते हैं, अली ने वीडियो बनाई होगी उसकी अपनी चैनल पे. सो यू गाइस कैन गो टू अलीज चैनल, shameless plug, linked in the description, and you can see
हाउ टू लाइक ऐड डिफरेंट टोकन्स टू योर वॉलेट, ठीक है। फिर आप वो उस टोकन के साथ अपने पैसे यहाँ पे स्टेक कर सकते हो, मतलब अपने पैसे यहाँ पे डाल सकते हो। अब उस स्टेकिंग पे आपको रिटर्न मिलती है, जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है ना, ये फंडा में सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट से अलग कैसी है। जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, वैसे ये इंटरेस्ट है। बैंक या म्यूचुअल फंड, अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हो, वो आपको कितनी रिटर्न देगी साल में, ठीक है, 5%, 10% ऊपर, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, मतलब आपके पैसे घटेंगे नहीं, विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। बट इफ़ यू सी द रिवॉर्ड हेयर, मतलब ये ओम ओलंपस हैज़ बिकम लाइक दिस इज़ प्रीटी डिसेंट रिवॉर्ड। मतलब लाइक कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा कि इतना रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे एक साल में अपने पैसे की रिटर्न पे। एपीवाई का फुल फॉर्म भी बता दो इनको, नहीं तो या इनको लग सो रहा रहेगा कि कैसे या 10 साल में मिल रहा है। ओके, एपीवाई इज पर ईयर, सो दिस इज बेसिकली आपकी रिटर्न पर ईयर, ठीक है। आप लोग को इतनी लाइक ये तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, बिकॉज क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल है वैसे एपीवाई भी वॉलेटाइल है। बट नो वेयर इन हेल कैन यू गेट सच एन एपीवाई अगर आप सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है हमारी ट्रेडिशनल। सो एक ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया, बिकॉज ऑफ हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज ऑफ गिविंग allowing people who are actually a part of the company to influence decisions on the company, you are able to actually get more support, and because you have more support and more belief in your whatever project, the whole DAO, you can get higher monetary value returns for whatever principal amounts या आप लोग जो भी डालते हैं। सो जो हमारा रियल वर्ल्ड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, हम अपने पैसे बैंक को देते हैं, बेसिकली बैंक को कहते हैं कि मेरा मुनाफा होना चाहिए, 5% हो 3% हो, घटाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे रातों रात घट सकते हैं, इट वोंट टेक यू एनी, नॉट इवन अ सिंगल मिनट टू फॉर दिस टू गो डाउन इफ द कम्युनिटी लूजेज होप इन इट, या इफ पीपल लूज होप इन इट। दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट। सो बेसिकली in a way you are investing in the company, you are investing in the community, so that way your interest जो यहाँ पे मिल रहा है, that is actually incentive, true incentive with risk, with full risk, like zero हो जा सकता है पैसा, for you, for your belief in the company. So basically let's get that one thing out of the way, that it is poles apart from what traditional interest क्या होती है। सो उस हिसाब से आपकी रिटर्न्स भी इस पर बहुत ज़्यादा मिल रही है, एंड आई लाइक टू यूज़ द वर्ड इंसेंटिव बिकॉज दैट इज़ वॉट यू गेट फॉर सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। जैसे हम कोई NFT प्रोजेक्ट में अपने पैसे डालते हैं, सो वी माइट नॉट गेट मनी, वी माइट गेट एयर ड्रॉप्स या बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे इन डाउज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज इट इज़ अ वेल्थ क्रिएशन डाउ, कि इनकी बेसिक्स है कि वेल्थ क्रिएट करेंगे, आपको वेल्थ मिलती है रिटर्न में। सो ये पहला पॉइंट था। और जब कॉइन्स की बात करते हैं, यू हैव टू ऑब्वियसली स्टेक इन देयर नेटिव टोकन, मतलब आप डॉलर में सीधा डाल नहीं सकते या इथीरियम में भी सीधा डाल नहीं सकते, आपको ओलंपस का ओम खरीदना पड़ेगा और ओम डालना पड़ेगा। सो ये पहली चीज़ है स्टेकिंग, ठीक है। यहाँ तक कुछ अली आपको कुछ ऐड करना है यहाँ ये पॉइंट पे, उसके बाद हम इसमें मैं थोड़ा इस पे एक्सपांड करूँगा कि ये जो ज़ीरो बताया कि your money can also go to zero, ये एक्चुअली होता कैसे कि APY चलो रहेगा 15-30 जितना, यहाँ पे तो 53,000 APY दिखा रहा है, मतलब 53,000 एनुअल परसेंटेज यील्ड, हर साल इतना परसेंटेज आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो ज़ीरो इसके लिए होता है क्योंकि आप ओम में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो OHM टोकन है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ व्हेन यू हैव स्टेक्ड इट इन OHM की वैल्यू जीरो जा सकती है, OHM की वैल्यू नीचे जा सकती है। सो एज एंड व्हेन OHM की वैल्यू नीचे जाएगी, तुम्हारे पास ज्यादा OHM रहेगी, तुम्हारे पास ज्यादा टोकन्स रहेंगे अपने पास, पर टोकन की क्यूमुलेटिव वैल्यू ही नीचे चली गई, तो आपके बेसिकली पैसे नीचे जाते। तो दैट्स हाउ exactly works. APY usually is really high for such things. नीचे जा जाके भी उसमें it'll be at least above the traditional market. But tokens में एक प्रॉब्लम रहता है कि tokens का वैल्यू वो जनरल क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी के हिसाब से तो वो दैट्स प्रीटी फाइन।
सो एक और चीज़ है डैशबोर्ड में, हम जनरली व्हेन यू गो टू एनी कोई भी डाओ हो किसी भी ब्लॉकचेन पे हो, यू कैन सी कि उनके स्टैट्स क्या हैं अभी. तो आई क्विकली शो यू कि इनकी मार्केट कैप इतनी है. मतलब इन्होंने मतलब बेसिकली देर मतलब व्हाट्स इट फॉर लाइक द टोटल money in their The pool total value that they value, have. yeah, so their total value is बे- almost. तो उनके पास जितने टोकन्स है, अगर Hmm. टोकन समझो उनके पास 1 मिलियन OHM है Yeah. इन सर्कुलेशन. सो एक OHM का प्राइस अगर $1 है, देन द मार्केट कैप बिकम्स $1 मिलियन, Yeah. क्योंकि 1 मिलियन टोकन है. सो वैसे ही OHM का प्राइस अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 476 है. 476.98. Okay. और तो देखो, मार्केट या मार्केट कंटिन्यू. तो मार्केट कैप हो जाएगा द नंबर ऑफ OHM इन सर्कुलेशन इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय या दिस, या. सो मल्टीप्लाइड बाय. या सो यहाँ पे एक वो कॉन्सेप्ट भी आ गया, बिकॉज ओम इज गेटिंग सम ऑफ इट्स वैल्यू ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ ओम दैट इज गोइंग टू बी सर्कुलेटेड. एट मैक्स हमें इतने ओम मिलेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट एक्टिवली अपने मतलब स्टैट्स दिखा रही है. ये ट्रांसपेरेंसी, मतलब विल एनी बैंक, ट्रेडिशनल बैंक, शो यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि लाइक हमारे पास इतने बैंक पैसे हैं. अगर ये दिखा दी कि लोगों के खाली 5% या 10% अमाउंट है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं है. if they tell you that we are only guaranteeing for 2 or 5 lakhs of your amount. मैंने कल ही एक्चुअली मेरे उससे बात की थी, फ्रेंड से, and he was telling me that banks only guarantee for 2 or 5 lakhs, 2 to 5 lakhs या of your amount that has been saved in the bank. So अगर आपके 10 लाख 20 लाख सेव्ड है बैंक के अंदर, तो उसमें से अगर बैंक का कुछ बैंक्रप्सी आता है या इफ इट गोज आउट ऑफ बिजनेस, only 2 or 5 lakhs is ओ माय गॉड. taken out from that. उतना ही गवर्नमेंट बैकअप करती है, उसके बाद का जो भी है इट्स गॉन. मतलब द तो सिंपलेस्ट थिंग वी कैन एक्सप्लेन टू पीपल इज, आपको क्यों लगता है कि आपकी बैंक अकाउंट पे एक दिन की लिमिट रहती है पैसे निकालने की? You know, like, या why is there a limit? If that money is yours, why is there a limit to remove certain amount of money? And why do you have to get a certain card to increase your limit? Why do you get, मतलब ये सारे ट्रिक्स हैं so that you don't realize कि actually आपका पैसा कहीं और यूज हो रहा है. They are using that money to create more money. And transparency zero है उसमें. So as opposed to that, अब मतलब ये तो मतलब this is golden. यू कैन सी हाउ एवरीथिंग इज फंक्शनिंग. एंड क्योंकि ये ट्रस्ट होती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, दिस इज द ट्रस्ट पीपल डेवलप. अगर बैंकिंग सिस्टम ये दिखाती ना, लोग बैंकिंग सिस्टम में और ज़्यादा बिलीव करने लगते. या तो दिस इज वन थिंग दैट, सो दिस इज द टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ये लोग दिखा रहे हैं. तो ये ट्रेडिशनल ओम की प्राइस है. ये आप कोई भी कॉइन मार्केट कैप या कहीं पे भी मतलब सर्च भी कर सकते हो. सो दे आर डिस्प्लेइंग इट देमसेल्व्स आल्सो हियर. कोई प्रोटोकॉल्स या कोई डाउज डिस्प्ले नहीं करते. यू कैन जस्ट चेक इट ऑन कॉइन मार्केट कैप कि इनका ओम डाल के. अभी एक चीज़ डिस्कस करेंगे, बैकिंग पर ओम. सो क्या होता है कि इनका जो भी नेटिव टोकन होता है हर डाओ का, उनकी एक ये डॉलर वैल्यू या स्टेबल कॉइन वैल्यू की बैकिंग रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितना इसका, दैट्स लाइक अ मिनिमम, लाइक सॉर्ट ऑफ गिविंग यू गाइज लाइक सेफ्टी सॉर्ट ऑफ कि अगर गिर गया एट द मोस्ट ये इससे नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, वैल्यू. सो जो हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया था, दिस इज एन अदर वे दैट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड मोर ट्रस्ट की. वी नो दैट आवर ओम कैन गो टू जीरो, बट इफ इट टैंक्स, इफ इट फ्लैंक्स, हम जो ही हम अपने इसके सर्कुलेट जो भी हमारे ट्रेजरी में जितना भी है, हम ट्रेजरी में दिस इनटू दिस के वैल्यू से पैसा कम होने नहीं देंगे. मतलब अगर हमारे पास इतना है, हम कम होने देंगे, क्योंकि हम आपको अगर कुछ भी हुआ तो इतना तो आपके पास एक ओम की वैल्यू रहेगी. ठीक है. सो दिस इज बैकिंग पर ओम. दिस इज बैकिंग पर वॉट एवर नॉर्मल कॉइन होती है. मतलब अगर हेक्टर का HEC है, सो HEC की भी अपनी बैकिंग रहती है, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगी. और ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन सो दे कैन चेंज द बैकिंग. ओके. सो कल को जाके ये बोल सकते हैं कि बैकिंग वील कीप लाइक ओके $50 बैकिंग, $60 बैकिंग, सो दैट अगर इंस्टेंटली भी नीचे घट गया, सो ये इनके पास अथॉरिटी है कि कभी भी बैकिंग भी चेंज कर सकते हैं.
ये चीज़ें और इन्फ्लुएंस करती हैं कि लोग अपने पैसे रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब आते हैं WS ओम प्राइस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। व्हाट इज़ WS और व्हाट इज़ S एंड दैट टोकन का नाम। Yeah. सो जब आप स्टेक करते हो, यू आर नॉट स्टेकिंग OHM, आपका OHM कन्वर्ट होता है SOHM में। सो बेसिकली यू आर स्टेकिंग स्टेक्ड OHM, वो कॉइन होती है स्टेक्ड OHM की। सो बेसिकली OHM और स्टेक्ड OHM में कुछ फ़र्क नहीं है, इट्स जस्ट टू डिमार्केट एंड शो यू लाइक इतना OHM आपके स्टेक में, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो अपने वॉलेट में देखेंगे OHM मेरे पास इतना है, एंड दे माइट नॉट नो कि हमने अभी तक स्टेक नहीं किया है इसको। एंड यू नो कभी कभी वो विजुअल या कुछ ऐसा नहीं होता, सो इसीलिए स्टेक दिखाने के लिए कि इतना स्टेक्ड है तो S करके या WS या ऐसा नॉर्मली बाकी डाउज में भी आपको दिखेगा कि इस तरीके से इन्होंने अपने क्या कहते हैं स्टेक्ड जितना अमाउंट है उसको डिमार्केट किया। तो ये हो गई स्टेकिंग की पॉलिसी। अभी स्टेकिंग में एक और चीज़ है, क्योंकि मैंने इसमें स्टेक नहीं किया मैं आपको दिखा नहीं सकता, सो आई विल शो यू हेक्टर डाउ। सो ये जो बाकी डाउज के बारे में हम बात करेंगे, दीज आर कॉल्ड फोर्क्स। फोर्क्स मतलब एग्जैक्ट कॉपीज और एग्जैक्ट रेप्लिकास। तो बेसिकली हेक्टर डाउ या वंडरलैंड, टाइम वंडरलैंड, हम इनके बारे में बात करेंगे। टाइम वंडरलैंड इज़ नॉट अ डाउ गाइस बाय द वे, सो जिन लोगों के पास थोड़ी सी नॉलेज है उनके लिए हम इस पे एलैबोरेट करेंगे बाद में। बट बेसिकली ऐसी HEC में मैंने सो आई विल शो यू अ डिफरेंट वॉलेट जिसमें मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए यहाँ पे स्टेक किए थे HEC। सो आई एम जस्ट गोइंग टू quickly show you guys by switching my chain on MetaMask from Avalanche network, I don't know why it was here, to Phantom Opera. So guys, Hector DAO is on the Phantom blockchain, Phantom Opera blockchain. So basically if anybody wants to do the quick 2-step way, Binance पे जाओ, Phantom खरीदो, Phantom को Phantom blockchain पे अपने जो आपने यहाँ पे blockchain ऐड करोगे, हाउ टू ऐड फैंटम ओपेरा टू योर मेटामास्क वॉलेट, फैंटम ओपेरा के साइट पे जाओ, वहाँ पे रहेगा कि मेटामास्क में क्या उनका जो भी डिटेल्स डालने, एंड देन यू कैन फिल दैट डिटेल्स बेसिकली ऑन ऐड नेटवर्क, एंड वो नेटवर्क ऐड करनी है और आपको फैंटम ओपेरा ऐड हो जाएगा। ओके, देन यू सेंड फ्रॉम बाइनेंस और वॉट एवर ट्रेडिशनल आपके पास ये प्लेटफॉर्म है टू योर बाइनेंस वॉलेट, एंड बेसिकली यू गेट FTM। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने FTM खरीदी थी, ठीक है। FTM को मैंने फिर पैनकेक स्वैप पे से HEC में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब वो HEC का टोकन कॉइन मार्केट कैप से उसकी टोकन की एड्रेस लेके यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया वो टोकन ऐड करके, तो HEC यहाँ पे ऐड हो गया और टाइम भी ऐड हो गया यहाँ पे। सो टाइम गलती से हो गया था यहाँ पे ऐड, एक्चुअली टाइम वाज ऑन एवलांच चेन, बट दिस इज़ टू शो यू गाइस कि कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे भी टाइम है, वहाँ पे भी टाइम का टोकन है, एंड टाइम इन द सेंस कि टाइम टोकन का नाम। सो दिस इज़ वन थिंग यू गाइस हैव टू टेक केयर ऑफ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जब स्टेक करना चालू किया था, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10+ days, आई हैड स्टेक्ड अराउंड 5.5 HEC, ठीक है। अभी मेरे पास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सो अभी एक रीबेस आ गया, दैट इज़ वाई इट हैज़ टू रीलोड, इसको 1 मिनट लगता है रीबेस के लिए। सो अभी हमारे पास 7.954 SHEC है। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज स्टेक्ड। तो अगर ये यहाँ पे होता, कभी कभी मुझे विजुअली अगर SHEC नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती कि यार स्टेक्ड है कि नहीं। सो एज यू कैन सी नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट मुझे दिखा रहा है कि 0.548 SHEC। तो मुझे नेक्स्ट जब ये रिफ्रेश होगा एज पर दिस टाइम, तो whenever you stake ऐसी आपको कुछ सेटअप मिलेगी और आपको दिखा रहा होगा कि नेक्स्ट रीबेस। तो हर रीबेस में बेसिकली आपको पर डे का आपका इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। सो पर डे आई एम गेटिंग दिस मच SHEC, मतलब मुझे इतनी % मिल रही है ऑन द अमाउंट दैट इज स्टेक्ड, ठीक है, सिंपल। तो मुझे दिस इज दिस परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट जो मुझे मिल रही है एवरी 7 hours 48 minutes। और ये रीबेस का टाइम चेंज हो सकता है, एवरी 8 hours हो सकता है, एवरी 6 hours, दैट्स बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डाउ कि उनका क्या टाइम है रीबेस का। और जैसे कि आप ये रफली हर डाउ अपनी या तो 5 day ROI बोलती है या तो 10 day ROI बोलती है, ताकि आपको रफ कैलकुलेशन रहे। सो यहाँ का 5 day ROI मतलब 5 दिन में मुझे इतनी % रिटर्न मिलेगी
जो भी ये अमाउंट है उस पर, लेकिन ये चीज़ भी चेंज हो सकती है, राइट? सो when I started investing, investing is the better word. When I put the initial amount into HEC hectare DAO, this was around 17%, ठीक है, and now it is around 10%. But the good thing is, no matter how, even if it is 12 1%, right, that is still anything more, much more than whatever a normal traditional bank can give you per day on your principal, on your staked amount, right? So उस हिसाब से it was a no-brainer to try this out, right? Obviously at my own risk. For information purposes I did this so you guys can get a good understanding. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक इनके पास टोटल डिपॉजिटेड वैल्यू कितनी है, ये भी ट्रांसपेरेंट है. यहाँ इनका भी अपना डैशबोर्ड है, जैसे हमने ओम में देखा, इनकी मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इनकी HEC प्राइस और बैकिंग पर HEC. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 112 है, एंड वी विल डिस्कस द HEC प्राइस ऑन कॉइन मार्केट कैप ऑल्सो. सिमिलरली इनका स्टेक्ड HEC का ये है, और you can see their graphs of their market values and treasuries. So एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी यहाँ पे कि स्टेकिंग का आपको सॉर्ट ऑफ फंडा समझ आ गया होगा कि आपको बेसिकली इंसेंटिव मिलती है आपकी कुछ अमाउंट रखने के लिए, और वो इंसेंटिव इज़ बेस्ड ऑन योर बिलीफ इन द प्रोजेक्ट, राइट? And it is not backed by any stable coin, so you have 100% chance of losing all your money, depending on how much they keep the बैकिंग पर कॉइन. तो यहाँ पे हम ज़रा सा बात करेंगे, थोड़ा सेगवे लेंगे इनटू द रीसेंट. यहाँ पे मैंने कॉइन मार्केट कैप पे इसका हेक्टर का चार्ट निकाला है. सो हेक्टर इज़ राइट नाउ एट $116. एक HEC 116 पे है. यहाँ मैं आप लोग को समझाऊंगा कि सो लेट्स टेक फ्रॉम द पास्ट 7 days दैट आई हैव इन्वेस्टेड. तो लेट्स से आई इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड हियर, ठीक है. I put in my money. So I put in my money when Hector was in obviously it had not been affected by the bear market yet. तो project अच्छा चल रहा था, people are believing everything is going good. Bear market hits, everything goes downhill. Okay. So Hector की HEC की price what was around 200, 150, 190, that fell down मिजरेबली. जैसे कि आप लोग देख सकते हो 190 भी चली गई यहाँ पे. सो इट रियली वेंट डाउन. एंड वन ऑफ द रीजंस वाई डाउज का ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो इन्होंने ये अप्लाई किया है विद अ डाउ एंड वेल्थ क्रिएशन इज़ गुड, बिकॉज आपका HEC का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग इंसेंटिवाइज्ड विद दिस मच अमाउंट ऑफ HEC एवरी रीबेस. तो चाहे आपका HEC का बेसिक वैल्यू नीचे हो रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा HEC मिल रहे हैं, सो दैट वे यू आर ओके. सो दैट गिव्स मोर बिलीव टू पीपल टू लाइक कीप देयर बेस अमाउंट और वॉट एवर. एंड ये चीज़ आपको बैंकिंग सिस्टम में अगर दिख गई ना कि ऐसी किसी बैंक की स्टॉक नीचे गिर गई या ऐसा कुछ हो गया कि एक बैंक टपकने वाला है, यू एक्चुअली डोंट हैव एनी रीज़न टू इवन कंटिन्यू बिलीविंग इन द बैंक, राइट? Bank cannot tell you कि we will give you free money, right? They can't tell you कि we will give you free money. So that way, so that way crypto में ये possibility ज़्यादा है कि we will give you more of our tokens. वो token की value आगे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. So बैंक ऐसा तो नहीं बोल सकती है लोगों कि we will give you more of our shares, क्योंकि उनके पास already वो because of traditional system they are bound by not being able to do that. So उस हिसाब से ये हो गया staking का. This is with a real world example to show you guys कि जहाँ मैंने स्टेक किया था, right now I am still in profit even though HEC की प्राइस at least 30% गिर चुकी है तब से. एंड अभी बेसिकली अभी मार्केट देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे बेयर मार्केट रिकवर हो रही है, कॉइन वापस स्टेबलाइज होते जा रही है. सो इफ़ यू लुक एट द 1 month ग्राफ, coin has been basically in surplus a lot, about whatever its lowest low was. So ये bear market के लिए normal है. And I usually look at like the past month, because जब भी मैं किसी DAO में मेरी ये राय है कि I keep my money in for 30 days.
So always whenever you decide to invest in a DAO या जो भी, I always suggest कि principal amount जब तक profit में आ जाए principal amount withdraw कर दो and then let your profits do the work. तो मतलब उस तरीके से आपको guilty नहीं होगा कि मेरे पैसे डूब गए. So that's why that's the reason I checked the last 1 month. Maybe there is a better way to do it. I am no financial expert, but this is just what I do. So I'm just sharing it with you. So उस हिसाब से HEC रिकवर हो पढ़ा था. या मैंने कल ही कहीं पे पढ़ा था. So there's this really good book for the psychology of money बोलते हैं उसको. I have that book. Chapter yeah. So उसमें एक we are reading the same book, bro. You'll actually land on that chapter, which is Okay, tell I me. think We should- reasonable versus rational or something like that. Okay. Being reasonable versus being rational. Reasonable greater than वो- rational. Okay. या तो Awesome. उसमें वो बोलता है कि तुम ना you can't always have the best kind of investment strategy and keep following it because Yeah. you're a human in the end. अगर तुम्हारा पैसा तुमने जैसे the strategy that you gave कि तुमने समझो $100 डाले हुए हैं HEC में. Yeah. अब $100 के ऊपर प्रॉफिट आ जाए. हाँ, दिस वन. सो $100 के ऊपर प्रॉफिट आ जाए, समझो तुम्हारा $100 का $300 बन गया विद HEC डाउ. तो $100 तुमने उसमें से निकाल लिए. तो अभी तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा कि यार अभी वो $200 जो मेरे अभी भी अटके हुए हैं वो अगर जीरो चले गए तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जितना डाला था उतना तो मुझे मिल गया. मिल गया. बाकी जो अपने प्रॉफिट हो रहे हैं वो होने दो. So this is actually the reasonable approach. This is not the rational approach कि हाँ this is the best method to invest कि even if HEC is going up, you're taking out the money. तो actually में तो सही बात नहीं है if it's you're actually losing out on some money. But then ऐसे देखा जाए तो human sentiments भी matter करते हैं when you invest. Yeah. So yeah guys, so basically ek to we got a golden tip from Ali. You guys know what book to read next. So actually मैं वो chapter तक पहुंचा नहीं अभी. अगर मैंने वो chapter पहले पढ़ी होती maybe I'll have a better approach to this. So yeah, I guess I have to finish the book first for next podcast. Okay. Sure. So yeah, so that was taking for you guys. ठीक है, तो ये थोड़ी सी real life example है कि मैंने कैसे फेस किया या मैं क्या फेस कर रहा हूँ. एंड सो फार आई एम स्टिल कीपिंग माई मनी इन बिकॉज ऑब्वियसली बिलीव इन द प्रोजेक्ट एंड बिलीव इन देयर वेल्थ क्रिएशन कैपेबिलिटीज़ एंड इन देयर ब्लॉकचेन. नाउ एक डाओ का बेसिक स्टेकिंग आपको इतना अगर परसेंटेज दे रहा है दिन में, ठीक है. नाउ देर आर अदर वेज टू पुट योर मनी इन अ डाओ. दैट इज वन वे इज रैपिंग. सो बेसिकली आप नाउ ये जब रैपिंग और बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, नाउ कम्स कि आपको इतने टाइम के लिए वो अमाउंट ब्लॉक्ड होगा, या आपको इस फॉर्म में हमें ये अमाउंट देना है, राइट. सो यहाँ पे मैं स्टेकिंग में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेकिंग में बेसिकली कितने भी पैसे के लिए, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ HEC हो या 2 HEC हो, 3.5 हो, कुछ भी खरीद रहा हूँ, ठीक है. रैपिंग और बॉन्डिंग में क्या होता है कि इसमें आई हैव टू बाई अ यूनिट HEC दैट दे से, ओके, ठीक है. मतलब वो एक यूनिट में मुझे बाय करना है और दैट विल बी रैप्ड, मतलब दैट विल बी डायरेक्टली टेकन टू देयर पूल ऑफ मनी, टू देयर पूल ऑफ मिंटिंग दी HEC. सो यहाँ पे वो जाने वाली है जो ये है ना टोटल सप्लाई. ये टोटल सप्लाई को बनाने में ये वाली HEC जाएगी, राइट. So this goes directly there. And then let's come to bond. Bond कैसा है? Bonds and liquidity pools के बारे में थोड़ा सा similar इनका functioning है. So Ali ने, I don't know if you spoke about liquidity pools earlier. So can you just give a small intro on like liquidity pools and how they function? So liquidity pools क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हो. But liquidity pools are always in a pair of two. So 2 क्रिप्टो करेंसीज रहती है, उसका एक पूल बनता है. तो अभी समझो HEC और डाई जहाँ पे लिखा है तो उसका एक लिक्विडिटी पूल बना है.
यहाँ पे एच ई सी एफ आर ए एक्स है, उसका लिक्विडिटी पूल है, नीचे एक एच ई सी यू एस डी सी का है। तो यूजुअली जो सेकंड क्रिप्टो रहती है वो स्टेबल कॉइन रहती है, जैसे यूएसडीसी, हम्म डीएआई। हम्म तो ये स्टेबल कॉइन्स है। तो अभी ओके जैसे ही मैंने अपना एक क्रिप्टो बनाया है, तो आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन वीडियो वेयर आई हैड क्रिएटेड माय ओन क्रिप्टो करेंसी एंड आई वाज शोइंग द पीपल। बट बेसिक फंडा ये है, अगर तुमने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है, अगर एचईसी के फाउंडर्स ने वो बनाया है, तो वो लोग अपने एच का वैल्यू एक स्टेबल कॉइन के साथ मैच कर देते हैं। तो एच का समझो उनको $100 का वैल्यू रखना है, तो दे विल क्रिएट अ लिक्विडिटी पूल वेर इन एच के कुछ नंबर ऑफ टोकन उनको डालने हैं। समझो उनको 1 मिलियन टोकन डालने हैं, ठीक है। उनको एच का वैल्यू रखना है $1, ठीक है। $1 रखना है एच का प्राइस। उनके पास एच के टोकन्स टू कीप इन लिक्विडिटी पूल आर 1 मिलियन। 1 million तो अभी यूएसडीसी या तो यूएसडीटी या तो डीएआई वो कितने डालेंगे, वो भी 1 मिलियन डालेंगे। सो वन okay मिलियन डॉलर्स बेसिकली दे विल पुट इन द okay लिक्विडिटी पूल एज वेल। तो दोनों का सेम same वैल्यू amount डालेंगे। value तो हाँ, hmm तो 1 एच वुड बी इक्वल टू 1 US डॉलर या 1 डाई या 1 USDC, जो भी क्रिप्टो करेंसी उसके साथ में डाली गई है। नाउ इससे क्या होता है कि जब भी समझो बाहर के यूजर्स को दे वांट टू बाय इनटू एचईसी, तो अभी जैसे आप पैनकेक स्वैप पे जाते हो, पैनकेक स्वैप पे जाके आप स्वैप करते हो अपने क्रिप्टो करेंसीज, या कोई भी दूसरे स्वैप पे जाके आप क्रिप्टो करेंसी स्वैप करते हो। तो वो क्या होता है, वो ऐसे एक लिक्विडिटी पूल पे जाता है एंड फिर वो लिक्विडिटी पूल से बाय करता है। तो वो लिक्विडिटी पूल में जैसे आपके 1 मिलियन एचईसी पड़े हुए थे ना, तो वहां पे रिक्वेस्ट जा रहा है कि वहां से समझो मुझे okay 100 एचईसी बाय, तो 100 एचईसी वहां से आ जाते हैं मेरे वॉलेट के बैलेंस में। okay अब क्या हो रहा है, पूल के अंदर एचईसी की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही मतलब है 1 मिलियन थे, अभी कुछ 900,000 के अराउंड रह गए। yeah यूएसडीसी की वैल्यू तो सेम है, उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, एक्चुअली बढ़ गया है क्योंकि मैंने यूएसडीसी दे के एचईसी लिया है। तो यूएसडीसी का yeah 1 yeah हो yeah गया yeah yeah एंड एचईसी का वैल्यू 900,000 के 900 अराउंड हो हाँ गया। हाँ हाँ, तो एचईसी का वैल्यू अभी बढ़ गया क्योंकि okay ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा है, तो मतलब रेशियो चेंज हो गया। पहले क्या था, 1 मिलियन एचईसी के सामने 1 मिलियन यूएसडीसी था। USDC तो हाँ, तो 1 एचईसी वॉज इक्वल टू 1 यूएसडीसी। पर अभी एचईसी कम हो गया और यूएसडीसी बढ़ गया, तो इसके लिए एक एचईसी को बाय करने के लिए ज्यादा यूएसडीसी लगेगा। सो दिस इज हाउ oh लिक्विडिटी वर्क। okay okay तो so इट्स yeah बेसिकली सेटिंग प्राइसेस एंड अगर ज्यादा बड़ा लिक्विडिटी पूल है तो प्राइसेस जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करते। फ्लक्चुएट नहीं करते इट्स कंसिडर, हाँ, इट्स yeah कंसिडर टू बी अ so that's one way that these DAOs like sort of stabilize their over volatile graph, right? Also, so yeah, so that's basically what you are actually putting your money into when it comes to bonds. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस DAO में मुझे ज़्यादा रिटर्न किस में मिल रही है? मुझे स्टेकिंग पे मिल रही है क्या? मुझे रैपिंग पे मिल रही है क्या? या मुझे बॉन्ड्स बनाने में मिल रही है? उसके लिए वी सम डाउज, जैसे कि आप ये बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे आप देख सकते हो ROI कितना है 4 दिनों का, ठीक है. यू कैन कंपेयर दैट टू वॉट एवर ROI यू आर गेटिंग फॉर 4 days और 5 days वाइल स्टेकिंग, एंड सिमिलर विथ रैपिंग, ठीक है. अब इसमें क्या है कि सम डाउज हैव मोर ROI विथ बॉन्डिंग एंड विथ रैपिंग, सो इट मेक्स मोर सेंस टू पुट योर मनी इन अ बॉन्ड एंड अ रैप, ठीक है. So basically that's just the difference. This is different ways of like putting your money into a DAO, right? So whatever gives you more return, whatever you're more comfortable with, and whatever you feel like is worth taking the risk to invest in. So these are the few ways, like top 3 ways, like traditionally यही 3 ways wealth creation DAOs use करती हैं for allowing people to put their money in. So uh, आई थिंक रैपिंग, आई yeah, थिंक रैपिंग जो है वो सिर्फ स्टेकिंग के बाद ही अनलॉक होता है। मतलब इफ यू yeah, yes. रैप्ड योर एचईसी, तो वो एस एचईसी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो रैप्ड आई मीन जो स्टेक एचईसी है, जो एस एचईसी है, वही चीजें फिर रैप कर सकते हो, Yeah, या शायद बॉन्ड में भी yeah. So that's a good segue to just say that SHEC or S of whatever traditional coin, native coin is there. That is
staked of that coin, and WS is wrapped staked, I think. So that's what that stands for, WS. सो यहाँ पे जैसे अगर मुझे रैप करना होगा तो मुझे अप्रूव करनी होगी ये, तो अगर मैं यहाँ अप्रूव करूँगा तो मुझे इट शुड कम ऑन मेटामास्क. सो या मेटामास्क मुझे पूछेगा अप्रूव करना है क्या, उसके लिए मुझे कुछ फीस लगेगी. सो कम है बहुत फीस, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट राइट नाउ. हु नोज इन द फ्यूचर करेंगे या नहीं, जस्ट टू शो यू गाइज, यू नो. सो अगर आपके भाई को कुछ हुआ it's all for something good. So yeah, so that is Hector DAO. अभी Hector DAO एक DAO है on Phantom Network, and basically बहुत ऐसे DAOs हैं जो fake हैं, जो सही है, you know. So you have to give your due diligence again, you have to research about them. और जो Hector है, और हम एक दो DAOs के बारे में बात करेंगे जो बहुत established है, बहुत लोगों ने डाले हैं पैसे. You can see that from their market cap, and you know how these graphs are not for DAOs or DAOs that are just, you know, scammy type DAOs. So this was basically what a DAO is, and then you can see on the native DAO वो आपको दिखाएगा भी कि आप कहाँ से उनके tokens खरीद सकते हो, you know, on with swap. And फिर वो swap पे जब आप जाओगे, MetaMask connect करोगे, वहाँ के through आप जो भी करना है करोगे. Go and watch Ali's channel for all that information, tech stuff, okay? So yeah, basically that's that, and then you can see their documents और इनकी governance protocol कैसी होती है, कि everything is open. So basically यहाँ पे हम ये एक चीज़ अली डिस्कस कर सकते हैं कि when we invest or when we purchase shares of a traditional you know, private limited or company or whatever organization, we are actually being gifted ownership without say. It's ownership without say, right? We don't actually, आप देखोगे कितने लोग रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, वो लोग कुछ सजेस्ट भी कर पाते हैं क्या रिलायंस को? नो. लाइक दैट्स द सिंपल एग्जाम्पल कि हाउ obviously they influence how Reliance will work, they influence the economy of Reliance, but each shareholder is minuscule compared to the greater bigger picture who are the main shareholders of the company, you know. So at that level, मतलब मेरे जैसे बंदे का या आपके जैसे बंदे का say नहीं रहता. But because DAOs are community oriented, and even अगर मैंने कोई तूफानी इनको सजेशन दी और इनके डिस्कॉर्ड पे या कहीं पे लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट किए, दैट इज़ अ बेटर वे टू सी व्हाट कम्युनिटी वांट्स मोर, राइट? Whereas in Reliance's case, buying Reliance share, it depends on what Ambani wants, right? What Ambani feels is better, you know, where to put his crores and shit. So yeah, that's one way how DAOs, decentralization organizations are different from, you know, whatever traditional organizations we have. So ये Hector DAO हो गया. So I hope you guys like this real world example little bit. अली कैसा लगा तुम्हें? थोड़ा सा आइडिया आया होगा लोगों को कि कैसा फंक्शन करता है, क्या होता है अंदर? एक्चुअली Hector DAO मैंने भी इतना डिटेल में देखा नहीं था, सो मेरे लिए भी पहली बार था. आई एम सीइंग एवरीथिंग इन डिटेल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मुझे तो अच्छे से समझ गया. आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस फॉर नाउ. Yeah. I'm sure उनको भी अच्छे से समझ I hope so. इसमें मैं जितनी विजुअली आपको समझा सकता था मैंने हाथों से समझाया, but I don't know if this can be explained much in art, but there is a good YouTube channel called Whiteboard Crypto जो इससे कैरिकेचर से एक्सप्लेन करते हैं. So that's that. So quickly next एक DAO के बारे में बात करेंगे, Jade Protocol. So Jade Protocol basically it's an Ohm fork, and it's basically the same wealth creation DAO. लेकिन I'm just quickly going over this is because it's a very hot DAO right now. बहुत चर्चे में है DAO. I have put in a little bit of, you know, Jade into this, and this is on the Smart Chain network. This is on the Binance network. Binance network पे ज़्यादा DAOs इसलिए नहीं आते because historically when we saw about DAOs in the last 3-4 months, Binance पे ज़्यादा scammy DAOs आए हैं. So that's why people, you know, are little skeptical about Binance DAOs. लेकिन Binance पे अगर कोई ethical कोई अच्छी DAO आई, you know, and that's what Jade Protocol is. Basically Jade Protocol की जो parent company है that is called Smart Chain, Smart Coin or something like that. So इनका ये कहना है कि जैसे बाकी DAOs में whales की influence होती है कि कोई जिसके पास बहुत wealth आती है वो DAO create कर लेता है, जब लोग आ जाते हैं
पैसे आ जाते हैं और फिर वो अपने जेड जो भी नेटिव टोकन है बेच देता है, डाओ का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है और फिर वो डाओ को सस्टेन करने के लिए उतनी वॉल्यूम नहीं रहती है, तो उसकी वजह से डाओ क्रैश हो जाता है। अभी जेड ये कहता है बेसिकली यू कैन गो थ्रू देयर डैशबोर्ड एंड डॉक्स एंड व्हाटएवर इनके पास ये है कि वी आर अ ट्रू basically they don't want any whales in this. They want to be a truly transparent and true to whatever they are doing organization. So there is a word for that they have mentioned here. um, so ये इनकी वीडियो है यहाँ। Do you like money? If so, I'll just I'd show recommend this to you watching guys. this to the end, because once this, if you couldn't guess by the name, we will start. Okay, yeah. So fair folk. So they're basically telling that they are the first fair DAO. So हम fair work करेंगे, हम कोई whales की influence से ये DAO को चलाएंगे नहीं, जो कि हम हेक्टर में बोल नहीं सकते कि whale है नहीं है। Basically यहाँ पे भी हम बोल नहीं सकते कि whale है या नहीं है, we just have to believe them, But that's the thing about crypto, volatility, you don't know who is where based on the wallet. So the beauty of Jade is they actually have a roadmap. They actually have utility other than just wealth creation. So जो हमने हेक्टर डिस्कस किया दैट इज़ जस्ट वेल्थ क्रिएशन, जिसकी आप देख सकते हैं इनकी यूटिलिटी आएगी, स्टेक एंड होल्ड इनकी यूटिलिटी अभी आई है। सो नेक्स्ट फेज इनकी एयर ड्रॉप है। जो भी आप अभी तक डाउज देखोगे, कोई भी डाओ आपको एयर ड्रॉप नहीं करती कोई भी चीज़। सो बेसिकली दैट्स दैट। हेक्टर ने शायद की होगी, अर्ली स्टेजेस पे किसी ने किया होगा, बट जेड इज़ वेरी अर्ली इट सेल्फ राइट नाउ। सो एयर ड्रॉप है एंड बेसिकली बॉन्डिंग है, स्टेकिंग है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था इन सिमिलर डाउज। सो दैट्स वॉट जेड प्रोटोकॉल इज़ एंड ऑब्वियसली मार्केट क्रैश होने के बाद इसकी भी प्राइस नीचे गई एंड आई बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट एंड बेसिकली बिकॉज इट इज़ गिविंग और इसके जो फाउंडर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं फ्रॉम ट्विटर एंड ऑल, यू गाइज कैन सी देयर सोशल्स, they are very active. They are ex-employees of, some are from Google and Harvard, and they are doxed. So ये जो term doxed है, it means that they are transparent. मतलब इन्होंने anonymous नहीं रखा है अपने आप को. So that gives a lot of credibility to any organization या कोई भी project जो blockchain पे होती है कि you show your face or you show who you are या अपना LinkedIn या ऐसा कुछ social. So that was Jade protocol. Then we come to Wonderland. Anything you want to add on Jade protocol, your views or anything, Ali? कुछ ऐड करना है? No, not really. बहुत अच्छे डिटेल में कवर किया है तो। Yeah, and this is very brief. आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में. I'm just giving you my view और मैंने कितना ये किया. I should show you guys. पता नहीं MetaMask मेरा क्यों I think वीडियो कॉल पे लैग होती है थोड़ी सी MetaMask. जनरली सब लैग होता है. Let's just refresh this a little. Just to show you guys कि मैंने I think it is connected. Yeah, it's connected, but it just would not refresh. Yeah, so as you guys can see here, मेरे पास अभी staked Jade में around 1.8417 whatever Jade है, और मुझे इनकी रिटर्न आप देख सकते हो. इनकी रिटर्न जब मैंने इन्वेस्ट की थी इट वॉज अराउंड 3 billion% APY. और इनकी रिटर्न की वजह से ये लोग फेमस हो गए थे कि इन्होंने इतनी रिटर्न रखी थी, मतलब दैट वाज क्रेजी फ्रॉम डाउ स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. तो उसकी वजह से बेसिकली ये लोग वायरल हो गए और वो 3 बिलियन से अभी 206 वॉट एवर पे आ गई है, मिलियन पे. एंड बेसिकली इनकी रिटर्न भी ज़्यादा है. जैसे हमने हेक्टर में देखा इट वॉज अराउंड 10% ROI फॉर 5 days. दिस इज अराउंड 22%. जब मैंने इन्वेस्ट किया था इट वाज अराउंड 25%. सो ये चीज़ें जितना आगे बढ़ती हैं, जितने लोग आते रहेंगे, तो इवन इफ जेड की प्राइस नीचे गई है ओवरऑल फ्रॉम 415 टू वॉट एवर 348, आई हैव स्टिल आई एम स्टिल गेटिंग एवरी रीबेस जो इनकी अराउंड 7 hours वॉट एवर है, मुझे इतने जेड मिल रहे हैं, इतने जेड. एंड यहाँ पे इन्होंने एक और अच्छी चीज़ की है कि यू कैन सी योर डेली अर्निंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला. सो बेसिकली दे आर जस्ट एडिंग मोर स्टफ टू वॉट एवर दे आर. वंडरलैंड के बारे में बात करते हैं. ये एक ऐसी डाओ है जो डाओ नहीं है. सो वंडरलैंड डाओ नहीं है. क्यों नहीं है डाओ? क्योंकि एक्चुअली इट इज़ गवर्नड बाय एंड एडमिनिस्टर्ड बाय वन अथॉरिटी हु इज़ द फाउंडर ऑफ एवलांच. ठीक है,
Yeah. अब क्योंकि वो एवेलांच का फाउंडर है, ही इज़ अ क्रेजी गाय. एक्चुअली आई शुड show you guys a little bio of him. Avalanche founder. Where's picture? Yeah, I'll show you. Yeah, Avalanche Protocol. Yeah, this guy, founder Avalanche, a business insider. I think he has a YouTube video somewhere that I showed Ali last time on the. I think I guess should show you guys Wonderland पे था वो शायद. youtube.com. हाँ, वंडरलैंड पे था वो वीडियो की वंडरलैंड इतनी क्रेजी APY ये डाउस दे कैसे पाते हैं, जो हम लोगों ने अभी ब्रेक डाउन किया, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट और एक्चुअल यू नो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है. सो एवेलांच फाउंडर, यहाँ एक वीडियो आ जानी चाहिए. ओके, सो एक तो ये बंदा एवेलांच का फाउंडर है, ये बंदा जो आप थंबनेल में देख सकते हो, और ये बंदा टाइम वंडरलैंड का फाउंडर है. सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ टाइम वंडरलैंड. और ये बेसिकली इस वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा नीचे. ये बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड बिकॉज ही इज सच अ जीनियस, राइट, बिकॉज दिस गाय इज सच अ जीनियस, पीपल बेसिकली बिलीव इन देम and are ready not to have their say, other than monetary say. They are ready to do that. So this is basically a dictatorship. So people have named it DAD instead of DAO, ki like decentralized autonomous dictatorship, blah blah blah. So ये बहुत फेमस हो गए थे. दिस वॉज बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट फोक्स ऑफ ओलम्पस डाओ, और ये एवेलांच पे थे. फीस बहुत कम, ये वो. अब एवेलांच पे क्या हो गया था ओवर टाइम की लोगों को वो ट्रांसफ़र करना नहीं आ रहा, एक्स चेन, सी चेन, बाकी चीज़ें, बट दैट्स वेरी मिनिस्क्यूल. जिसको करना है वो कर लेगा अच्छे से सीख के वो कैसे करते हैं. सो प्रॉब्ली वी कैन गो थ्रू दैट नेक्स्ट टाइम कि हम हाउ टू जस्ट ट्रांसफ़र एक्स कॉइन टू एक्स प्लेस. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अली के पास ऑलरेडी वीडियोज़ होंगे, वी कैन गो डीपर इन टू दैट. सो टाइम का फंडा बेसिकली वही है, लेकिन ओनरशिप का और लाइक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का फंडा थोड़ा सा अलग है. ओके गाइज, वी आर बैक. शॉर्ट टेक्निकल डिफिकल्टी एंड या बेसिकली दैट वाज व्हाट टाइम वंडरलैंड वाज. इट्स बेसिकली जस्ट to show you guys this was one of the first ones to adopt it, and how sometimes people are ready to take the backhand in terms of decision making. Obviously decision making बहुत है, लोगों को दिखती है because founders are actively talking and interacting, but at the end of the day what mainly influences the project is what the founders take ahead out of those suggestions and stuff. So this is basically that. Wonderland is not decentralized, it's not a DAO. It's decentralized but it's not a DAO. It's decentralized and is actually under one person, so it is sort of centralized, right? But yeah, that's sort of to show you ki how this can actually work in the centralized system, but because there is no transparency in the traditional banking system or organization system, तो उस हिसाब से there is the full potential is not reached. सो वो था. एंड जस्ट एंडिंग दिस डाओ का आप लोगों को दिखाने का somehow DAOs. I just liked another DAO. I just landed on this. I don't know anything much about it, but I'll just give you guys a quick explanation of what this is. The DAO's name is Marhaba. It's called Marhaba. If anybody of you know Arabic, that means welcome. So मुझे अच्छा लगा. That name sort of caught me. It's like ये क्या कैसा है. So then I went into it. It's like an ethical decentralized financial platform. So here's to show you guys कि इसमें religion के basis पे कि कोई लोग some people find it unethical या this and that. There is a lot of scope in every religion to work with technological advancements and decentralization. So जैसे हमारे traditional banking system में इस्लामिक फाइनेंस होती है या किसी रिलीजियस काइंड की फाइनेंस होती है कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा. सो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. सो एथिकल इन द सेंस मे बी दे माइट नॉट हैव क्रेजी कंपाउंड इंटरेस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट it's a financial platform, it's a DAO, it's a wealth creation DAO, which is ethical, sort of what Jade Protocol was, based on just having better ethics and
fair protocols कि कोई whales ना आए ये नहीं हो. Maybe this has something of that sort involved with it. So basically, based on what Islam or Muslim teaching says, that's the basis of this Dao. So the people who used to say about like religion not having like compatibility with decentralization and stuff like that of any religion, let it be. So yeah, we're just keeping it that way. So this is one thing I have not researched much about this, but all I have understood from just seeing that ऐसा कोई चीज़ exist करता है का मतलब ये है कि जैसे अपनी कल्चरली इन्फ्लुएंस सोसाइटीज़ है, स्पेशली इंडिया में, पाकिस्तान में, या बांग्लादेश, श्रीलंका, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर ऑल दिस टू एग्जिस्ट even with while following ethics, while following traditional financial practices. So this is a proper, if you see their roadmap, they have words and terms that are like proper, and this is really creative. DeFi, DeFi in a PH. So I like this sort of, I like the layout. I'm not saying you guys should go and invest. मैंने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया. I'm just showing you guys that this is something different, right? Like you don't see this kind of stuff. So Ali, what are your views on this? Like you have any views, because this is crazy. Like Sahal wallet. Sahal means easy. So they are introducing tradition and culture into this. So that's something that makes it creative. So you have anything to say? I haven't seen something similar anywhere else. This is the first time I'm seeing something which is introducing religion and its things into blockchain. Really different. Oh God. This is in a way centralization only, but it's decentralized. So you guys see the words they are using here. Souk. Souk means market, in Arabic. So उस हिसाब से थोड़ा ट्रेडिशन कल्चर वो सब भी आ गया इसमें. So just to show you guys is something unique. So so that was showing you the price of Hector, how Hector is, how DAOs function, how I hope this is a very nice way of explaining people, just to show via experience and how we learnt about it. हम लोगों ने कैसे सीखा, क्योंकि हम लोग उतने मतलब वो लेवल के टेकीज नहीं है जो उतना वेल वर्स्ड है, बट हम लोगों ने ऐसे सीखा, हम लोगों ने ऐसा इसको अप्रोच किया. So that's basically what DAOs are for me. Ali, you want to add any more points overall from the whole conversation we had up until now? Anything you have to add? कुछ add करना चाहोगे इसमें? I think after this, many people would be searching for new DAOs, and they'll be researching about them. One point I want to add for those people is make sure you're involving yourself right from reading their documentations to involving yourself in their community and seeing exactly what they are standing for and उनका vision क्या है, उनका roadmap क्या है. Read about them, and before investing, make sure you do all of your research, all of the things that need to be done before you invest in any of these new projects. So just that's the only thing that I think needs to be said. Absolutely, that's in any case of whatever crypto you're investing, part-time, full-time, whatever, short-term, long-term. Due diligence is important. Everything, I think, not only crypto, it's also like traditional stocks or whatever. So yeah, that's an absolutely important point जो हम लोग को याद रखना चाहिए from time to time कि ड्यू डिलिजेंस important है. आप लोग को कोई भी चीज़ blindly follow नहीं करनी चाहिए. Especially on YouTube, some people don't understand. मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. जो चैनल्स अभी तक फेमस हो गई हैं ना इतनी यूट्यूब पे, जो इन चीज़ों के बारे में बात करती है, obviously all of you might know that some of them are actually incentivized to talk about this, and some of them, they might not lose as much as you lose, and a very few out of them actually do it themselves and show you, take that risk for content. Crypto में तो उतनी risk नहीं ले सकते. But yeah, that's one of the things you guys should remember, that when you see anything like that, information can be genuine, 100% genuine from any creator. Not taking away कि information गलत देते हैं, but maybe their risk is lesser than what you might face because of maybe their popularity or whatever. Yeah, behind the scenes, partnership, ads, paid, whatever.
सो या गाइज दैट वाज बेसिकली डाउज और ये हमारा एक बड़ा सेगमेंट था ये पॉडकास्ट का. ये ऑलमोस्ट 1 घंटा चला है ऑलमोस्ट अराउंड. सो या सो आई होप दिस शुड क्लियर द डाउ थिंग. सो या गाइज कमेंट बिलो हाउ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन इंटरैक्टिव. अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए सो वी कैन फिनिश इट ऑफ विथ लाइक 2-3 थिंग्स दैट वी हैव लेफ्ट. So Ali, should we start the check the giveaway? Giveaway किसको देंगे? Sure. Okay, so We can go ahead with it. yeah. So Ali, why don't you say what the giveaway is about again, and so that people have like a idea of what we will do on this channel, constantly and continuously. So yeah. So last time in the last video we had actually seen कि Stripes NFT या कोई भी ऐसे NFTs को mint कैसे करते हैं. And Mirza had actually gone through the entire process of minting his very own Stripes NFT. So वो जो Stripes NFT है, we are giving it away to anyone who has commented in the last video. एंड उसमें से एक रैंडमली एक कमेंट पिक करेगी एंड उसको गिव अवे में देंगे. Awesome. So Stripe NFTs की यूटिलिटी के हिसाब से आपको ये गिव अवे बहुत अच्छी लगने वाली है. होप सो. सो लेट्स स्टार्ट द गिव अवे. Okay, so I have the video open here. So ये वीडियो थी Metaverse Land for the Win, क्रिप्टो क्रैश के बारे में, NFTs के बारे में. So I'm just going to copy the link in front of you guys. YouTube recommended में जाके let me just paste the video link here. Paste. ये पहली बार कर रहा हूँ मैं. Filter duplicates, get YouTube comments, and let's start the raffle. Oh, so our winner is Jashandeep. Jashandeep, congratulations. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हम आपको we'll reach out to you on Discord and also on whatever socials you have available. YouTube. Actually, let him comment Yeah, his comment below. Yeah, comment below on this video itself, yeah, and we'll reach out to him there. yeah. Comment below on this video and also put in your MetaMask wallet address. अगर आपके पास है तो आपको ये NFT हम airdrop कर देंगे. So congrats Jashandeep, and also all of you guys who are seeing, we are going to do many more of these. क्योंकि हम भी अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी या हमारे जैसे जो अभी लड़के हैं, लड़के लड़कियां जो भी देख रहे हैं, जाना चाह रहे हैं क्रिप्टो में, सो वील डू अ लॉट ऑफ दिस स्टफ फॉर यू गाइस, जितना भी हम कर सकते हैं. सो या दैट वाज द गिव अवे इज डन एंड yeah, awesome. Anything else before the what if segment, and we'll wrap up this podcast? I think that was it. Let's start with the what if segment only. Okay. So this is a pretty already slightly well explored topic. ये आज का topic मैंने select किया. So because this is similar to my industry, I wanted to ask Ali, what if healthcare was decentralized? Okay, in true words, what if healthcare was decentralized? I know we have spoken about this before, but ये थोड़ा सा let's dive a little deeper into it and show the audience the scope of healthcare being decentralized. What are your views on decentralized healthcare? So when it comes to decentralized healthcare, मेरा vision ऐसा है कि basically we have tokens and we have certain organizations which are set up like DAOs or something for healthcare. Yeah. Now this organization will have its branches all over the world, and maybe also partner up with already established hospitals or healthcare systems to provide healthcare for the people who bring in those tokens that they hold. Yeah. So say for example, मैंने Ali Healthcare करके या Blockchain Boys Healthcare करके हमने एक start किया healthcare system, and that's a DAO, okay? And we have launched its cryptocurrency, we have launched its token as well, and we have partnered up with a lot of hospitals all across the globe, and we have our branches as well, बहुत सारे जगह पर. Now, if anyone wants to utilize their tokens, if anyone wants to use those tokens, they can come to our healthcare or the partnered hospitals, and वहाँ पर जाके instead of paying in
dollars or paying in rupees or something, they can actually give their tokens in a form of payment or in a form of coupon codes. Yeah. तो उनको डिस्काउंट या तो completely free of cost मिल सकता है if they have the tokens, if they are holding on to the tokens. So that is something that I was thinking of. Yeah. And इसके अलावा हम लोग ये भी रख सकते हैं if we've aimed of creating a healthcare system which is that big, we can have like our entire community of doctors and the nurses and everyone, they are getting paid in our tokens Tokens. itself. Yeah. So yeah, tokens and fiat currency as Yeah. well, but mainly I was thinking of like Tokens. they'll No, be paid in who tokens. needs fiat anymore, man? Come on. Yeah. Come on. So whoever is holding these tokens will be incentivized further on. So Yeah. ये तो बस एक जगह पर है कि we can incentivize with them, giving them free healthcare, but we can also give them like other complementary services like medicines Yeah. or any emergency services that they might require. तो वो सब भी हम लोग ऐसे दे सकते हैं. So this is what My I had God. in mind when That's awesome, man. like, That's awesome. Like ये चीज ऑब्वियसली अली ने बेसिकली एक डाओ के लिए स्ट्रक्चर दिया पूरा. लाइक गाइज, इफ एनीबडी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, वी नीड अ कट आउट ऑफ इट ऑब्वियसली. सो बेसिकली जिसके पास ये, अब देर आर रीजंस एज टू वाई लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, ऑब्वियसली सोचा होगा, बट देर आर रीजंस एज टू वाई इट नीड्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लाइक गेट टुगेदर एंड डू दिस एक्चुअली. So whenever that happens, and I'm sure it's going to happen, like obviously it'll happen. So that's that. And my point on it is like, obviously it's like whatever Ali said is, that's just what I want to say. In addition to that, I would say कि जो medicines का, injections का, इन सब के bed, hospital के bed का, if all these are NFTs, so you have authenticity of your medicine. So I want to tell you guys कि मेरे family में बहुत pharmaceutical industry से related भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं मेरे. So I was talking to one of my uncles on a wedding of my cousin's sister day before yesterday. So he's the vice president of Cadila Pharmaceuticals, and that's one of the biggest pharmaceutical giants in India, and they obviously have their own version of the COVID vaccine also and stuff like that. So YouTube, please don't ban us for saying COVID. so basically what he said was that Cadila was working on securing NFTs of their their whatever compounds of their this, so that their product could be authenticated on the blockchain and not be replicated. There would be only one of their whatever compound formula they have. So that's like a big thing for a medical industry to dive into, to like, if in a world where we have fake drugs and duplicate drugs and people are replicating. So basically, if anybody wanted the formula of the drug, the only way to do it was actually purchase the NFT of the drug from Cadila. So it's like mind blowing, right? Like you have all this, and if somebody had medical instruments like certain kind of syringes or surgical equipments, उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन के जो 3D एलिमेंट्स या जो 3D डिज़ाइन है उनका, बेसिकली मेजरमेंट्स एंड स्टफ, दैट कैन बी एन NFT. So no other company could like manufacture it unless and until they purchase the NFT from whoever is the manufacturing guy. So yeah, man, the sky is the limit for even NFTs in healthcare. So I think this was a good topic to dive into a little bit, no? So yeah. ये हमारी राय है. If you guys have any anything to say about कि healthcare और pharmaceutical companies DeFi कैसे चल सकते हैं, please comment below. So yeah, Ali, anything else before we close the podcast today? I think that's it. बहुत लंबा podcast भी आ गया है, I guess. Yeah, I think this is our longest podcast, guys. So हम लंबे नहीं होते जा रहे, बट लाइक जस्ट बेस्ड ऑन कंटेंट, कितना अच्छा कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट है. होप यू गाइज लाइक द पॉडकास्ट, होप यू गाइज सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो, कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, follow Ali on his YouTube, all socials, follow me on all my socials, check out our work, blah blah blah, etc. and whole 9 yards, and keep following the podcast, guys. आपकी response भी अच्छी है, स्टूडेंट समाज में भी response अच्छे आ रहे हैं, and
कम्युनिटी हर जगह ग्रो हो रही है, डिस्कॉर्ड पे भी ग्रो हो रहे हैं लोग, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, एंड यू नो एवरीथिंग इज गोइंग great as of Yeah. now. So all the best, guys. You know, stay tuned for more giveaways and stuff like that. Until next time, we are the Blockchain Boys signing out. Peace. Bye-bye. Awesome.